छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 18 अगस्त 2021 को शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। आइए बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों सबसे पहला प्रश्न, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है और इसमें हम लोगों को एक सलाह मिली हुई थी कि इस प्रश्न को बनाने के लिए मिरर या वाटर इमेज का प्रयोग हम लोग करते हैं। मिरर इमेज कहने का मतलब पेपर जितनी जगह पर फोल्ड किया जाता है, खोलते वक्त उस जगह पर आप उसकी मिरर इमेज बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ से जो पेपर फोल्ड हुआ था अब खुलने जा रहा है, तो ऑब्वियस है इसका मिरर तो ऐसे बनेगा। देखिए इस आकृति का, अब इसका मिरर बनाएंगे तो आप यूं बनेगा। ये दोनों आपको किस फिगर में मैच कर रहा है? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अब क्या होना है, इन दोनों की मिरर ऊपर की ओर खींचनी है। क्यों ना यही चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे इस आधार पर तो ये गलत हो जा रहा है, ये थोड़ा सा हेल्प कर रहा है, ये तो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है, आपको निचली आकृति से मिल नहीं रहा। ये दोनों, क्या इस दोनों आकृति का मिरर ऊपर की ओर, जिसको आप वाटर इमेज कहते भी हैं, है? देखिए इसकी मिरर बिल्कुल सही है, इसकी भी मिरर ऊपर की ओर बिल्कुल सही, इसकी भी बिल्कुल सही, इसकी भी बिल्कुल सही। आपको जवाब ऑप्शन नंबर ए दे देना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 2 की बारी आ जाती है। दूसरा प्रश्न भी नॉन वर्बल का है, एम्बेडेड फिगर का है। आप जरा इस फिगर को देखें। ये फिगर, ये जो प्रश्न आकृति है, किस ऑप्शन में मौजूद है ये ढूंढना है। पहली बार में आप देखेंगे छात्रों, ये यहाँ पर मिल जाता है ना। आप कहेंगे सर ऐसी आकृति तो यहाँ भी मिल जाती है। छात्रों यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा तिरछा है, ये बनने में प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा तिरछा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी देना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 3 की बारी आ जाती है। प्रश्न संख्या 3, 4 में से एक को विजातीय ऑडमैन ढूंढना है, तो ऑब्वियस है 3 के गुण तो मिलाने होंगे। छात्रों अगर आप देखेंगे तो BCDTU भी पढ़ना है, डिजिटल वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं। XY छोड़कर Z, NO छोड़कर P, सारी बात बराबर हो गई भाई। अगर यहाँ पर आप देखें इन दोनों में, तो आप Y की वैल्यू याद होगी आपको 25 और D की 4। भाई 4 भी होता और 26 प्लस यानी उसकी स्क्रॉलिंग वैल्यू 30 भी होती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे +5। यहाँ पर थोड़ा सा काम आप समझें। यहाँ पर आप देखें तो इसकी वैल्यू 22 और Q की वैल्यू 17। यहाँ भी आप देखें थोड़ा सा +5 है ना। अरे यहाँ चेक करें आप, T की वैल्यू 20, Z की 26, ये +6 है छात्रों। और यहाँ K की वैल्यू 11 और P की 16, यहाँ भी आप +5 देख रहे हैं। आसानी से आप पकड़ पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी भी जाती है, क्योंकि यहाँ भी +5 +5 +5, लेकिन यहाँ बीच वाले में +6। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न भी क्लासिफिकेशन का है, न्यूमेरिकल डेटा के आधार पर है। ध्यान से देखिए, चारों में से ध्यान देना, सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ डिफरेंट ही ढूंढना है छात्रों। यहाँ आप ध्यान दें 107 में आप 3 से गुना करें, ये 321 मिलता है, +5 एक्स्ट्रा जोड़ने पर इसे 326 मिल गया ना। यहाँ पर आप देखें वही काम करें, 101 में पहले 3 से गुना करें, ये हो जाता है 303 में 5 जोड़ने से 308 मिल जाता है, यानी इन दोनों के गुण एक जैसे हैं। अब सेकंड एलिमेंट में 78 में 3 से मल्टीप्लाई करें आप, 3 × 8 = 24 के 4 से फल 2, 3 × 7 = 21, 2 = 23 है ना। 234 +5 आपको भी ये फर्स्ट एलिमेंट मिल जाता है। 3 जगह तो गुण एक जैसे मिले। अब यहाँ अगर चेक करें तो 66 × 3
18 के 8 बाकी 1 3 6 18 का 198। भाई इसमें प्लस क्या जोड़ेंगे आप, ये तो पहले ही ज़्यादा हो गया है, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न डिक्शनरी वर्ड का प्रश्न है। पाँच दिए गए शब्दों को डिक्शनरी के आधार पर सजाकर उनका रियल ऑर्डर, उनका वास्तविक अनुक्रम ढूंढना है हम लोगों को। छात्रों सारे शब्द जी से स्टार्ट हैं, लेकिन ये GR, GL, GL, GE आप समझ रहे होंगे सबसे पहले GE आना है। तो इन दोनों की जांच करें तो आप देखेंगे GEST तक सेम है ना, GEST, लेकिन ये ए से प्रारंभ, ये यू से। आप तुरंत बताएंगे सबसे पहले आने वाला होगा ये 3 नंबर वाला और ये आएगा दूसरे नंबर पर। ये तय हो गया हमारा। बची बात इनकी, तो GR, GL, GL पहले L तब R, तो GL की बात पहले कर लें। GLYC छात्रों ये देखिए असमान लेटर E और O, ये चारों तो समान हो गए। O और E समान नहीं है, अनलाइक है, तो O पहले कि E पहले, स्वाभाविक है E पहले। तो 1 2 ये चला गया भाई आपका, 3 नंबर पर ये चला गया और चौथे नंबर पर ये चला गया आपका। अभी तक अब इसकी तो जांच करें भी तो ना, काम बन जाएगा हमारा। सबसे पहले 3 नंबर वाला आया, दूसरे पर 5 नंबर वाला आया, तीसरे पर कौन आया भाई, 4 वाला, फिर आया 2 वाला और लास्ट में एक तो जाना है। 3 5 4 2 1 आपके ऑप्शन नंबर ए में छिपा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्पिटिशन का है। यह प्रश्न थोड़ा छात्रों अजीबोगरीब परेशान किया भी हम लोगों को। जरा इसको देखिए क्या किया गया इसमें। इसकी वैल्यू रख कर दिखाते हैं आपको। 8 Q 17 I 9 T 20 K 11 N 14। छात्रों तुरंत देखने से आपको लगा होगा ये अल्टरनेट मामला है, +1 +2 N +3, ये +1 ये +2 और ये +3। लेकिन नोट ऑफ इंट्रोगेशन पर हमारा कोई भी लेटर नहीं आ पाया। फिर देखते हैं ये +3, यहाँ क्या करें, ये समस्या हो जाती है। जैसे वहाँ +1 +2 +3 क्या, +3 के बाद +4 करते हैं तो T +4 यानी X 24 हो जाता है, जो आपका जवाब है नहीं। देन आप 3 में आप 5 जोड़ें तो 20 5 25 यानी Y हमारा जवाब ऑप्शन में है। लेकिन यहाँ छात्रों आप ध्यान से देखेंगे 3 के बाद यहाँ पर 3 जोड़ने का प्रयोजन क्या था, 1 + 2 3। आप देखेंगे 2 + 3 इसका ये 5 जोड़ने का रीजन था यहाँ, इसलिए आप यहाँ जवाब Y दे देंगे ऑप्शन नंबर ए। ये समझना जरूरी था। ये 3 कहाँ से आया, तो पहले 2 आपसे यहाँ ऐड किया था, 1 2 वो 3, देन 2 + 3 5। आगे की बात होती तो आप आगे देख लेते आगे क्या होता। ये सेक्वेंस थी हमारी। आइए तो अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का आ गया है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में छात्रों लगभग सभी सेट में यह पाया गया कि बहुत सारा प्रयोग एसएससी ने किया है। समझिए उस प्रयोग को। सबसे पहले उसने वर्च्यू VIRTUE की कोडिंग उसने की है DBZBNX। एक बार वैल्यू आप रखें 22, डी की वैल्यू होती है 4 भी। स्क्रॉलिंग वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए आप कहेंगे 4 + 26 यानी 30। आ जाइए I9 B7 R18 Z26 T20 B की 2 भी होती और 28 भी स्क्रॉलिंग वैल्यू। U की वैल्यू 21, N की वैल्यू 14, E की वैल्यू 5 और इसकी 24। 5 भी हो सकती है और 26 + 5 भाई 31 भी तो होगी। स्क्रॉलिंग वैल्यू की बात हम कर रहे हैं। आप देखेंगे 22 में कितना जोड़ा, +8। 9 में 9 के बाद इसने लिखा है 2 2 2, बी की 2 -7 और 18 को लिखा 26 +8। 20 में 28 जोड़ा +8, 21 को 14 कहा -7 और फिर 31 में भी से 7 घटा लिया। ये -7 +8 +8 -7 -7 एक दुविधाजनक है आपके लिए। आप देखिए भी कॉन्सोनेंट -7, I वॉवेल
वॉवेल में क्या किया है 22, 8 यहाँ +8 था, छोड़ दीजिए उसको। 9 में ये 7 घटाया, 9 में 7 घटाया। ध्यान क्या देना है, कॉन्सोनेंट में +8 और वॉवेल में -7। कॉन्सोनेंट में +8, कॉन्सोनेंट +8, वॉवेल -7, वॉवेल -7। हमारा हो क्या रहा है, इसने जितने भी वॉवेल्स हैं उसमें उसने 7 माइनस किया और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसमें +8 किया है। इस आधार पर ओमिनस का ढूंढना है हम लोगों को, OMINOUS, वॉवेल, ओ वॉवेल, वैल्यू 15, -7, 8, H। M कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 13, कॉन्सोनेंट के साथ +8, 13 + 8 21 U सपोर्ट कर रहा है HU हम लोगों को। I अगेन वॉवेल, I की 9, वॉवेल में क्या करना है भाई -7, 2 हो जाएगा 7 करने से। B HUB, आंसर आपका यही मिल रहा है, आगे की जांच कर लेनी चाहिए। 14 ये तो कॉन्सोनेंट है, 8 जोड़ना है 22 V, ये ठीक है। O15 फिर से आपको वॉवेल है, -7 करना होगा 8 यानी H। U21 आप देखेंगे HUBVH अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। U वॉवेल है, वॉवेल में -7 करना है, 21 में 7 घटा दें आप, 14 N का हो जाएगा। और 19 ये तो कॉन्सोनेंट है भाई, आपको जोड़ने होंगे 8, 19, 8, 27, 27 स्क्रॉलिंग वैल्यू है, एक ही होती है। आप देखेंगे HUBVHNA, हालांकि पहली बार ही आपका जवाब आ चुका था, वही जवाब देकर निकल भी जाना चाहिए था हम लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की बारी आती है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बंद डाइस का है, बखूबी बहुत तेज़ गति में आप इसको बनाते भी हैं। मेरा मानना है कि इस प्रश्न को आप बहुत जल्द बनाते होंगे। देखिए आपको ढूंढना है डी के अपोजिट, डी के अपोजिट ढूंढना है। अगर इन दोनों डाइस का आपने प्रयोग किया तो ए बी दो कॉमन है, और दो कॉमन में क्या करते हैं, दोनों को काट देते हैं। जैसे ए बी और ए बी को काट देते तो सी का अपोजिट ई हो जाता, डी का तो अपोजिट मिलता नहीं। तो एक बार इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों में कॉमन कौन है भाई, यहाँ बी कॉमन, यहाँ भी बी कॉमन। क्या करेंगे, घूम जाते हैं। कैसे घूमे, एंटी क्लॉक, कैसे कैसे, बी ए सी, घूमने का क्रम यही था ना आपका, तो यहाँ भी घूमने का क्रम ये होना चाहिए, बी एफ और ई। ए के उल्टा एफ, सी के उल्टा ई। छात्रों बी के उल्टा क्या होगा, अब यहाँ याद कीजिए, अगर पहली इससे पहले वाली वीडियो क्लास आपने देखी होगी तो आपको कहा गया होगा कॉमन सतह के उल्टा पूछे, कॉमन सतह के विपरीत पूछे तो उन दो डाइस में जो नहीं दिख रहा होता है वही उसके उल्टा होता है। छात्रों यहाँ आप देखेंगे बी कॉमन है, आप बी के उल्टा बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर जिस दो डाइस की बात आप कर रहे हैं, यानी आप इसकी और इसकी बात कर रहे हैं और इसमें कॉमन बी है, निश्चित तौर पर इन दोनों में जो दिख नहीं रहा, तो ऑब्वियस है डी नहीं दिख रहा, तो जवाब तो यही हो जाता है बी का अपोजिट कौन, डी। और इसने किसके अपोजिट पूछा था, डी का, तो बताइए इन दोनों में कौन नहीं दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है, और डी के उल्टा पूछा, इसका मतलब क्या हो गया, डी के उल्टा वही होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। आप यही काम निकाल सकते थे, इतना करने का जरूरत नहीं था। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी का उल्टा बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत आसानी से, इसमें कुछ करना नहीं, झारखंड राजधानी है रांची की, भाई आप भी समझ रहे होंगे, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय राजधानी शिलोंग की, तो ये तो बड़ी आसानी से जवाब दे रहे होंगे आप लोग, और ये भी ऐसे भी याद करना होगा आप लोगों को। चलिए तो काउंटिंग ऑफ फिगर, ये परेशान किया है बहुत लोगों को परेशान किया है भाई। अब ज़रा सभी छात्र तैयार हो जाएं, इसमें ढूंढना है हम लोगों को। छात्रों यहाँ एक बात बता दें, अगर कभी ऐसी आकृति मिले, ऐसे ऐसे, कैसे ट्रायंगल गिनेंगे सुनिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, 1 2 3 4, इसमें 4 ही होंगे, या ऐसे दे दिया किसी ने 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 ट्रायंगल होंगे। एक नया सीख लिए, और उससे पहले एक सीखने को मिला भी था, वर्टेक्स से आने वाली लाइन सामने वाली लाइन को जितने भागों में बांटता है उसको जोड़कर जवाब देंगे। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, आप देखेंगे यहाँ पर निश्चित तौर पर आप जवाब देंगे 3। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में एक हॉरिजॉन्टल, 2 हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल, 4, तो इसके हो गए 4। छात्रों यहाँ पर गौर से देखिए, है ना ऐसी आकृति, कितनी लाइन, 1 2 3, तो इसके बन गए 3। तो यहाँ भी तो देखिए गौर से, 1 2 3, है ना।
4 3 7 3 10 3 13 आपको मिल चुका है। लेकिन याद कीजिए ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां और ये 17वां, 4 17 तो आ गए आपके। एक जिसको आपने नहीं देख पाया, जो बहुत छात्रों ने यहाँ गलती की है छात्रों, ये रहा वो, ये आकृति गौर से देखिए, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। इसको देखिए, इसको नहीं गिना गया था ना इस मेथड से ना इस मेथड से, ये छूट रहा था। ये वाला जो है, ये कई लड़कों का इस बार की एग्जामिनेशन में 17 ही आए, और कुछ लोगों ने तो 18 जवाब देकर आ गया। चलो 17 आ रहा है तो 18 जवाब देते हैं, वो ठीक है, इसको देख नहीं पाए हम लोग। तो इसको एक बार और आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न की बारी आती है। अगला प्रश्न एनालॉजी का है, सेट पर आधारित है। ऊपर जो आप सेट देख पा रहे हैं, उस सेट में आप जो भी गुण पाते हों, उसी गुण के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से उस गुण जैसा कौन सा होता है, ये पता करना है। पता करने की कोशिश करते हैं। पहली बात आप देखेंगे यहाँ भाई इंटू 3, 4 तिया 12 में 2 गया 10, तो 7 तिया 21 में 2 गया 19, क्लियर। और यहाँ पर उसने किया इंटू 5 प्लस 3, 10 पचे 50 3 53, तो 19 पचे 95, 3 98, मिल गए गुण। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का प्रश्न, ये आसान है। ऐसे कई प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने पिछले कई शिफ्ट की परीक्षाओं में देखा भी था। आप देखें, आप ऐसा करें, ध्यान से देखना यह होगा हम लोगों को कि ये 6 के बाद 6 ये ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, लेकिन तभी हम लोगों को यहाँ एक सपोर्ट तो जरूर मिलता है, इंटू 3, मानेंगे इस बात को। यहाँ भी आप देखें तो इंटू 5 आपको सपोर्ट कर रहा है भाई, यहाँ 3 5 देन 4 2 1 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इंटू 1 और यहाँ देखेंगे +2, इंटू प्लस इंटू, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस देन इंटू। आप समझ गए होंगे यहाँ पर होना है प्लस। वैल्यू देखिए 1 2 3 है ना, 1 से गुना 2 जोड़ा, 3 से गुना 4 जोड़ा होगा। देखिए बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड है। 5 से गुना किया, आप 6 जोड़ दें, आपका जवाब 140 + 6 146, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ये अपेक्षाकृत एक आसान सा प्रश्न था। ये प्रश्न बिल्कुल सामान्य ज्ञान की जानकारी के आधार पर है, आप समझ रहे होंगे। नेपच्यून एक प्लेनेट है ना, नेपच्यून प्लेनेट है। नेपच्यून हो गया प्लेनेट, मून ना तो नेपच्यून है ना तो प्लेनेट, ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सी। आइए, ऐसे प्रश्नों में बहुत कम समय देना है एग्जामिनेशन हॉल में, देखते ही बनना है। कई मेरे को उम्मीद है कि भाई 6 से 7 सेकंड में आप इसका जवाब देंगे। आ जाइए, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला प्रश्न था छात्रों। निश्चित तौर पर मेरी सलाह होगी कि आप इसके सॉल्यूशन को देखें, और इस सॉल्यूशन को देखने से करना क्या है हम लोगों को, इसके आधार पर हम लोग अगले आने वाले प्रश्नों में ऐसी सीक्वेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसे सीक्वेंस के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए क्या किया गया है, 16। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट में उसने 4 जोड़ दिए, हो गए कितने 20, डिवाइडेड बाय 5 आए 4 इंटू 2 8। ये बात थी। चेक करें आप, यहाँ क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट में आपको 4 जोड़ने हैं, मिले आपको 15, डिवाइडेड बाय 5 मिले आपको 3 इंटू 2, लास्ट एलिमेंट मिल गया। सेम प्रोसेस यहाँ रखें आप। 21 में आप 4 जोड़े सबसे पहले, 25 डिवाइडेड बाय 5 इट मीन्स 5, आखिरी प्रक्रिया इंटू 2, 5 इंटू 2 इट मीन्स 10। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ये आसान सा प्रश्न था। ये आसान प्रश्न है छात्रों, आप गौर से देखें, ये आसान है या नहीं। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करते हैं आप, 9 + 4 13, इसका स्क्वायर करते हैं आप 6 का स्क्वायर 36, 36 + 31 60 66, बिल्कुल सही। तो 5 का स्क्वायर कर दें आप, 5 का स्क्वायर कितने 25, क्या करने होंगे, दोनों को जोड़ना होगा। 25 और 20 मिलकर हो गए 45। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी।
अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न सिलोजिज्म का है। थोड़ा सा इसमें चौकसी बरते हैं आप, थोड़ा सा लॉजिकल वेन डायग्राम को ही आप प्रश्रय देते हैं, तो उसी आधार पर आप देखने की कोशिश भी करें इसको। आपका है सम मैट्स आर कारपेट्स। तो सम मैट्स आर कारपेट है ना छात्रों। सम मैट्स आर कारपेट, ये भी बन सकता था। जब भी लॉजिकल वेन डायग्राम का सहारा लेंगे तो कई प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। देन सम कारपेट्स आर ब्लैंकेट, तो ये तो ब्लैंकेट ऐसे, ठीक है। और सम कारपेट्स आर ब्लैंकेट, तो ये यहाँ चलाएगा ब्लैंकेट। और भी आकृतियां बनेंगी इसमें। अब इसने कहा नो ब्लैंकेट इज ए क्विल्ट, तो नो ब्लैंकेट इज ए क्विल्ट। छात्रों ब्लैंकेट से क्विल्ट को कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्विल्ट तो यहाँ आ सकता था, है ना ऐसी बात। अब नो ब्लैंकेट इज ए क्विल्ट, ब्लैंकेट को क्विल्ट में आपको नहीं रखना। चलिए यहाँ पर क्विल्ट को रख देते हैं। क्विल्ट तो यहाँ चिपक जाएगा, इसमें चिपक जाएगा क्विल्ट। तो आपको सभी आकृतियों में देखना होगा। नो क्विल्ट इज ए कारपेट, नो क्विल्ट इज कारपेट, बिल्कुल सही। नो क्विल्ट इज कारपेट, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर चले आप, नो क्विल्ट इज कारपेट, बिल्कुल सही। नो क्विल्ट इज कारपेट, चलिए। एंड नो ब्लैंकेट इज ए मैट, नो ब्लैंकेट इज ए मैट। ब्लैंकेट कहाँ, ब्लैंकेट एंड मैट, ये नहीं होता। ब्लैंकेट एंड मैट, ब्लैंकेट मैट तो यहाँ हो जा रहा है, इसमें सही नहीं हो रहा है, यानी दूसरा नहीं होगा। सम कारपेट्स आर मैट्स, सम कारपेट्स आर मैट्स, सेटिस्फाइड। सम कारपेट्स आर मैट्स, आप यहाँ भी सेटिस्फाई देखें। वैसे भी अगर आपको याद होगा सम मैट्स आर कारपेट, देन सम कारपेट्स आर मैट्स। आपको ध्यान रखना है छात्रों, जब भी आप कन्वर्सन और डेरिवेशन करें तो मेरी सलाह यही होगी कि आप जब भी कन्वर्सन और डेरिवेशन कर रहे हैं किसी स्टेटमेंट का, तो लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा करें। ऑल की कन्वर्सन यानी राइट साइड से सम में और लेफ्ट से भी सम में पढ़ना है। आई के साथ भी वही होता है। ई को राइट साइड से ई में और लेफ्ट से ओ में पढ़ते, ओ को तो पढ़ ही नहीं सकते। कन्वर्सन और डेरिवेशन सेल्फ कंक्लूजन तो उसका कर ही नहीं सकते आप। तो इसके आधार पर आपका 1 and 3 दोनों सही होता है। 1 and 3 फॉलोज। आइए, आपको करना क्या है कि आप कभी ना कभी लॉजिकल वेन डायग्राम और वो जो तार्किक माध्यम है, दोनों का जब अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये ज़्यादा मजबूत हो पाएगा, आप परफेक्टली जवाब दे पाएंगे। आप निश्चित तौर पर इसके क्लास करने की आपको आवश्यकता है। आइए इस प्रश्न को तो जल्दी बनाएंगे। वृत्त की एक छोटी इकाई चाप, कई चाप होते हैं, तो भाई वृत्त तो पौधे की एक छोटी इकाई तो कोई भी बता सकता है, आप जरूर बताएंगे स्टेम। इसका जवाब देने के लिए बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न छात्रों नन वर्बल का है। नन वर्बल में मिरर इमेज है। आप देख रहे होंगे मिरर लगाया कहाँ पर है, ध्यान से देखें आप। मिरर आपका राइट साइड में है, मिरर दिख रहा होगा आपको। आप बहुत जल्दीबाजी में जवाब दे सकते हैं। आप जरूर छात्रों कहेंगे ये काला हिस्सा सर उस साइड जाकर ऐसी कुछ आकृति देगा। ये ब्लैक मान लें इसको, ये ब्लैक है भाई, ऐसा देगा ना। देखिए यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा, यहाँ भी ये नहीं मिल रहा है ना, यहाँ भी ब्लैक नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी। क्या इससे देखने की ज़्यादा ज़रूरत है? कभी नहीं। तो ये सिर्फ आँखों का कला है, आँखों का चमत्कार है आपका। तुरंत आँखों से देखकर इसका जवाब आप देते भी होंगे, ऐसी उम्मीद है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को तो भाई आपको पूरा सॉल्व करके ही देखना पड़ता है ना, मानेंगे इस बात को। लेकिन ये होता है कि ना 483 में 23 पूरी तरह विभाजित होता है, इसलिए आप भाग वाले को चुनते हैं। हम ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं, आपको तो ए पहले चुनना ही होगा। 483 डिवाइडेड बाय 23, देन यहाँ पर प्लस कर दें आप, देन यहाँ माइनस कर दें, इनटू इक्वल टू 50 होता है, यानी चेक कर लें। इसे डिवाइड करेंगे 21 प्लस 93 माइनस 16 गुना 4 64 पहले ही कर देते हैं। 3 1 4 हो गए, 9 2 11, 114 में 64 घटाएँ, 4 में 4 चला गया 0, ठीक तो है, बराबर 50। इक्वेशन वेल सेटिस्फाइड। आप ऑप्शन नंबर बी दे दें जवाब इसका, भाई बी दे दें जवाब इसका। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, भाई इस प्रश्न को तो आप निश्चित तौर पर स्वीकार करेंगे सर, इसमें कलम का क्यों प्रयोग करना। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रश्न होगा तो निश्चित कलम का प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को। देखिए क्या करना है, C D E F G छोड़कर H, I J K L छोड़कर M, N O P Q छोड़कर R। तो
STU भी छोड़कर W। आप कहेंगे सर अब तो यहाँ जवाब हम दे देंगे, लेकिन छात्रों यहाँ जब डिसेंडिंग ऑर्डर का मामला आएगा तो देखिए 21 में 4 गया 17, 17 में 4 गया 13, 13 में 4 गया 9, 9 में 4 गया 5। भाई WE वेल सेटिस्फाई। अब कितना जांचेंगे, अब तो आंसर नंबर C दे दें। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग में आपने देखा होगा लगभग सभी शिफ्ट में SSC ने खूब खेल कूद मचाई है, खूब धमा चौकड़ी की है। इसमें थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को ध्यान देंगे छात्रों। आप अगर पहले के वीडियोस को आपने देखा होगा तो इस आधार पर मैंने जो देखा हुआ क्या है, 2020 में CGL ने जो पैटर्न रखा उसी पैटर्न को 2021 में CHSL ने यूज़ कर दिया है। सेम पैटर्न को आप देखेंगे अध्ययन करके, यानी 2021 के प्रश्नों को बनाने के बाद 2022 की सभी परीक्षाओं, SSC की सभी परीक्षाओं के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि सीक्वेंस का लगभग वही आधार होता है। इसलिए ये CHSL के लिए तो और बेनिफिट है CHSL के बच्चों के लिए कि आप ऐसे ऐसे सीक्वेंस को देख रहे हैं और इस सीक्वेंस को याद रखना कि ऐसे सीक्वेंस के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। किया क्या गया बच्चों, देखें इसे सबसे पहले AEF असेंडिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजा लिया गया, हो गया ना। अब क्या आएगा, L आएगा, आगे L के बाद RSU, सही है। अब जरा इसकी वैल्यू देखेंगे तो 2 10 12 3 9 1 0 3। छात्रों यहाँ सावधानी से, आप यहाँ सावधानी से देखेंगे तो उधर आपको दूसरे का चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, प्रॉफिट का हम लोगों को जवाब देना है। A की वैल्यू 1, 1 का दोगुना, ध्यान से देखिए। A की वैल्यू 5, 5 का दोगुना 10, 6 F की वैल्यू उसका दोगुना। अब L की वैल्यू 12 होती है, 12 का दोगुना 24 नहीं दिया, 18 का दोगुना 36 नहीं दिया, 19 का दोगुना 38 नहीं दिया छात्रों, 21 का दोगुना 42 में नहीं दिया। देखिए सीक्वेंस क्या है, इसने क्या किया, दो भागों में प्रश्नों को बांटा। एक अंकीय वर्ण को लिया, ऐसे वर्ण जिसकी वैल्यू एक ही अंक में होती है ना, एक ही अंक में 1 5 6, ये 2 का है। ये कहें अंक है वो संख्या है, जो एक अंकीय है उसको दुगुना किया, और जो द्विअंकीय है 1 और 2 को जोड़ के 3, 1 और 8 को जोड़ के 9, 1 और 9 को जोड़ के 10, 2 1 जोड़ को 3। क्या कहेंगे आप, एक अंकीय वाले को दोगुना और 2 अंकीय वाली संख्याओं के अंकों को जोड़ा है ना। यहाँ पर उनके डिजिट्स का सम है भाई, ये काम उसने किया था। आप करें, P की वैल्यू कितनी 16, एक अंक वाला या 2 अंक वाला, 2 अंक वाला, दोनों को जोड़ना होगा, 6 1 7, R की 18, 8 1 9, देखिए तो 7 9 7 9 7 9 7 9 कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है, 7 9 साहब का स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ क्या गलती हुई छात्रों, पकड़ने की कोशिश करें। ये प्राय जनरली क्या होता है, जैसे ही यहाँ देखिए छात्र हड़बड़ा कर करने लगे। याद कीजिए सीक्वेंस क्या है इसके, क्या डायरेक्ट करना था, नहीं, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने थे। सजाइए, PROFIT में सबसे पहले कौन भाई, F और I आ गया, FI चेक करेंगे, F 6 होता है, दुगुना होगा 12, कहीं 12 दिख रहा है आपको, 12 दिख रहा है, यही आंसर निकाल देना था हम लोगों को। खैर I के बाद IO P देन R देन T। छात्रों यहाँ ऑपरेशन करना था। F की वैल्यू 6, 6 का दोगुना 12, सपोर्ट कर रहा है हमारा आंसर ये। I की वैल्यू 9, एक अंकी है, 9 दूनी 18, सही है। 15 2 अंक का तो 5 1 6, P 16 2 अंक का 6 1 7, 12 18 6 7, 12 18 6 7, बिल्कुल सही। 18 R की वैल्यू 2 अंकी है, 8 1 9, ये भी 2 अंकी है, 2 0 2। देखें तो 12 18 67 92, 12 18 67 92, ऑप्शन नंबर ए। तो इस सीक्वेंस को हम लोगों को जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाना तो याद करना है कि कोडिंग डिकोडिंग में वॉवेल कॉन्सोनेंट को अलग कर या फिर उनको अरेंज करके जवाब दिया जाता है। प्रोसेस क्या होगा वहाँ पकड़ने की आवश्यकता होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न आपका, छात्रों ये वाला प्रश्न तो भाई आप कहेंगे इसकी हिंदी आपने क्यों नहीं दी। यहाँ हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं छात्रों, जितने भी आप प्रीवियस ईयर को बनाएं उसकी अंग्रेजी की हिंदी आपको याद करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, इसमें हिंदी देगा ही नहीं। जील, उत्साह, विजन, दृष्टि, फ्यूरी, रोष, डिवोशन, समर्पण कह लीजिए, भक्ति कह लीजिए। छात्रों उत्साह, इनर प्रॉपर्टी, फ्यूरी रोष इनर प्रॉपर्टी, डिवोशन भक्ति, समर्पण इनर प्रॉपर्टी, विजन दृष्टि सोच, विजन क्या है आपकी,
आंतरिक और बाह्य दोनों होता है ये इनर प्रॉपर्टी, इनर ये इनर एंड आउटर दोनों, विजन। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी विजन होना चाहिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न आपका सीरीज कॉम्पिटिशन का। इसमें बहुत सारी आकृतियां दिख रही छात्रों, घबराएं नहीं। इसको तो चालाक प्रवृत्ति से बनाने की सलाह दी गई थी। चालाक प्रवृत्ति, आंखों का कला, आंखों का चमत्कार। सिर्फ देखिए ना, आप देखेंगे सर लास्ट में यहाँ से शुरू गायब है। ओ हो, देखिए देखिए, आप कहेंगे हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, यही करना था हम लोगों को। ये गायब यहाँ से शुरू, ये गायब यहाँ से शुरू। भाई इस बार ये गायब हो जाएगा, देखिए यहाँ से शुरू। भाई इस बार ये गायब यहाँ से शुरू, इस बार ये गायब यानी यहाँ से शुरू होगा। एकदम यही ट्रायंगल होगा। यहाँ ट्रायंगल नहीं, यहाँ ट्रायंगल दूसरा टाइप का, यहाँ भी ट्रायंगल दूसरा टाइप का। बोलिए जवाब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नहीं, अब सभी आकृतियों की रोटेशन और रिवॉल्यूशन अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल में हम लोग पड़ जाएंगे, है ना। तो छात्रों इस प्रकार शिफ्ट 3 के सभी प्रश्नों का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा। आप सभी छात्र निश्चित तौर पर दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, कोशिश करें इसके प्रत्येक वीडियो को देखा जा सके। ये तभी संभव होगा जब आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देंगे तभी, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आता है आप तक सूचना पहुंचती है। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करेंगे और दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के टेलीग्राम को ज्वाइन करने से बेनिफिट ये होगा कि आप जो कुछ भी वीडियो यहाँ देख रहे हैं उसकी PDF निश्चित तौर पर टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। धन्यवाद।